हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और बहुत सारे लोग बिना डिटेल जाने पहले ये बोलेंगे कि क्या लिख दिया सर आपने 72 लाख वीजेटीआई में हाईएस्ट पैकेज, कोई प्रूफ है क्या? तो पूरे प्रूफ और एविडेंस के साथ आया हूं और टाइम्स ऑफ इंडिया का वो पोस्ट भी लाया हूं, पूरा डिटेल भी लाया हूं कि भाई ये पैकेज सचमुच है। आपको शायद पता नहीं होगा कि वह वीजेटीआई को आप हल्के में ले रहे हो। ये महाराष्ट्र का ही सिर्फ टॉप कॉलेज नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आईआईटीज जब स्टार्ट हुआ था 1950s 1960s में, तब उसे फाउंडेशन करने में भी वीजेटीआई का बहुत बड़ा हाथ था। वीजेटीआई के एल्यूमिनीज, वीजेटीआई के प्रोफेसर ने आईआईटी का फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ है या आईआईटी को एस्टैब्लिश करने में हेल्प किया हुआ है। तो भाई वीजेटीआई को हल्के में मत लेना। महाराष्ट्र में हो, एमएसटीडी से वीजेटीआई में बेस्ट पैकेज ला सकते हो। पूरा डिटेल बताने वाला हूं, लास्ट तक जरूर देखें, बिकॉज हम जो बताते हैं पूरे प्रूफ, एविडेंस और जो एक्यूरेट डेटा है उसके साथ बताते हैं। 72 लाख इज द हाईएस्ट पैकेज फॉर वीजेटीआई फॉर दिस ईयर 25-26। इसके पहले 54-55 में भी काफी अच्छे प्लेसमेंट थे। हाईएस्ट पैकेज अप्रोक्सीमेटली 57 to 60 का गया था। सारे डेटा यहां पर जो है आपको रिवील होने वाले। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये वाला पोस्ट मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। इसमें एकदम क्लियरली मेंशन है कि ये वीजेटीआई स्टूडेंट्स बैक रिकॉर्ड 72 लाख पर ईयर। ओके, हायरिंग मुंबई में स्लो होने के बाद भी। ये कब का पोस्ट है सर? ये अक्टूबर 29 2025 का पोस्ट है। अक्टूबर 29 अक्टूबर 2025 अभी का पोस्ट है। 25-26 एकेडमी ईयर का हाईएस्ट पैकेज 72 का गया हुआ है। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर 57 का हाईएस्ट पैकेज था। ऑफकोर्स अमेरिकन कंपनीज जो होती है, इंटरनेशनल कंपनीज, वो देती है। उसके पहले भी 57 के साथ लास्ट ईयर 57 था हाईएस्ट। उसके साथ साथ 3 और स्टूडेंट को 54 का मिला था। मतलब ऐसा नहीं क्या नहीं भाई हमारे पास सिर्फ एक ही हीरा है, उसी हीरे पे सब चल रहा है। नहीं, वीजेटीआई इज अ प्लेस जहां पर बहुत सारे हीरे, बहुत सारे जेम्स होते हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग सीटी में टॉप स्कोर लाके 99+71 के ऊपर स्कोर लाके यहां एडमिशन लेते हैं। और वो महाराष्ट्र के सचमुच के हीरे होते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज में जाके, ओके, सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का नाम रोशन करते। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ओके, तो वीजेटीआई में बहुत सारे टॉप प्लेसमेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टूडेंट को मिला। ओके, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई आईआईटीज के अलावा ऐसे टॉप प्लेसमेंट हमारे ऐसे सीओपी, वीजेटीआई, एसपीआईटी जैसे कॉलेजेस में दिखने मिलते हैं। वेयर एज बाकी कॉलेजेस में हमें 20 लाख का जैसे देखने मिलता है। बट अगर आप, ओके, अगर आप ऐसे टॉप कॉलेज में जाते हो तो आपको 50 लाख पर एनम का भी हाईएस्ट प्लेसमेंट देखने मिलता है ऑन एन ईयर। मतलब हर साल 50 के आसपास ही हाईएस्ट प्लेसमेंट होता है सीओईपी का, वीजेटीआई का, जो इसमें मेंशन किया हुआ है। और ये सारे डेटा एकदम एक्यूरेट डेटा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, नितिन गुल्हाने सर जो प्रोफेसर इंचार्ज है वीजेटीआई के प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के, उन्होंने खुद ये पूरा डेटा जो टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया कि 72.3 लाख का हाईएस्ट पैकेज इस बार कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, कैंपस प्लेसमेंट। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे अरे नहीं सर, उसने बाहर से अप्लाई किया रहेगा, डायरेक्ट अप्लाई किया होगा, डायरेक्ट मिल गया होगा, कॉलेज का योगदान नहीं। ये कैंपस प्लेसमेंट में हुआ है। ये जो हुआ है ये कैंपस प्लेसमेंट में हुआ है, इन कैंपस प्लेसमेंट में हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि वीजेटीआई में इन द पास्ट इंस्टीट्यूट हैज बीन पैकेज ऑफ ओवर 60+ लाख। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हर साल ऑलमोस्ट 60 के आसपास का हाईएस्ट पैकेज जा रहा है। पिछले 5 साल से, पिछले 4 से 5 साल से ये पैकेज हर साल जा रहा है। इनफैक्ट उसके पहले भी 50 तक का मेंटेन था, उसके पहले भी 50 तक का मेंटेन था। तो ये हर साल अपॉर्चुनिटी देगा वीजेटीआई। बट आपको वीजेटीआई में जाने की जरूरत है। तो किस लिए मेहनत करना है? इसलिए मेहनत करना है। किस लिए स्ट्रगल करना है? इसलिए स्ट्रगल करना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ओवर 40 स्टूडेंट्स हैव वेक्ट ऑफर 20 lakhs एंड अबव। ये कब की बात है? ये अक्टूबर की बात है। मतलब एकेडमिक ईयर का आधा हुआ है। एकेडमिक ईयर का आधा हुआ है, 25-26 पूरा हुआ भी नहीं है, आधा हुआ है। और 40 से ज्यादा स्टूडेंट ने 20+ का ज्यादा पैकेज लिया है। ऑलमोस्ट 40% बैच प्लेस हो चुका था अक्टूबर तक। इनफैक्ट अभी का जब मैंने डेटा फाइंड आउट किया तो 80-90% प्लेसमेंट्स हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 80% to 90% स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। अभी तो अप्रैल में जून बाकी है, क्योंकि 3 महीने तक पूरा, जून के बाद भी प्लेसमेंट चालू ही रहता है फाइनल ईयर्स का। तो भाई यहां पर हमें जाना है। ठीक है, यूजली नंबर हाई इन फर्स्ट फेज, ओके, बिफोर दिवाली के बाद जो है थोड़ा सा डिक्रीज होता है। बट स्टार्टिंग में काफी अच्छे ये डिटेल्स देखने मिले हैं। और इस जो फुटेज है, ये जो आर्टिकल है, इसमें और भी डिटेल दिए हुए, काफी यूजफुल डिटेल दिए हुए कि भाई वीजेटीआई ने तो अपना रेगुलर रेट ऑफ प्लेसमेंट मेंटेन करके रखा है। उसके अलावा सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसपीआईटी के जो प्रोफेसर इंचार्ज है प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से, विनोद सिक्का,
ओके, उन्होंने ये भी बताया कि भाई अक्टूबर तक एसपीआईटी में भी जो है 33 लाख प्लस एनएम का फोन पे से जा चुका था अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद भी एसपीआईटी में काफी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट हुए हैं। ओके, क्योंकि ये आर्टिकल अक्टूबर का, तो अक्टूबर का डेटा ही एडेड 80 to 90% फ्रॉम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सीएस एआई एमएल। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई अक्टूबर तक 80 to 90% जो प्लेसमेंट हुआ है वो सीएस इन एआईएमएल में हुआ है, टेक ब्रांच में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जाना कौन से कॉलेज में, कौन से ब्रांच में जाना है, जहां पे बेस्ट से बेस्ट प्लेसमेंट मिलेगा, नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर यह भी बोला गया है कि थोड़ा सा हमें लोअर प्लेसमेंट देखने मिला, बट किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट थोड़ा कम करते हुए दिख रहा है, बट टेक का एकदम मेंटेन है, टेक का मेंटेन है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एआई, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एआई में काफी अच्छे प्लेसमेंट देखने मिले। इनफैक्ट इसमें भी कहीं ना कहीं आपको मैं आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं ताकि आप अच्छे से रीड कर लो। अभी तो मुझे क्या शॉर्ट में कवर करना है तो मैं बता रहा हूं, ताकि आप पूरा अच्छे से देखो, इसको समझो और मोटिवेशन लो कि भाई यहां जाना है। तो मुंबई के टॉप कॉलेजेस के बारे में यहां पर कवर किया। इनफैक्ट मैंने सीआरआर सीरीज जो चालू किया था दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर, वहां पर भी मैंने मुंबई के टॉप कॉलेजेस लिए। वो टॉप कॉलेज के नाम आपको इसमें दिख रहे हैं, जैसे वीजेटीआई हो गया, एसपीआईटी हो गया, थार्डमल सानी हो गया। थार्डमल सानी के बारे में भी डिटेल दिया हुआ है कि भाई 170 आउट ऑफ 494 हैज बीन प्लेस्ड। अक्टूबर तक यहां पर ऑलमोस्ट 50% नहीं 40% प्लेसमेंट हो चुका था, जिसमें हाईएस्ट पैकेज 21 का गया था थार्डमल सानी से। प्रोफेसर जीटी थम्पी ने यहां पर खुद जो है पूरा स्टेटमेंट दिया है। इनमें इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला कि हमारे पहले और काफी अच्छा रिकॉर्ड हुआ करते थे, बट जो बीच में अक्टूबर के टाइम पे आपको पता होगा शायद यूएस टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से ये थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने मिल रहा है, वरना थार्डमल सानी में 21 से भी और अच्छा वैल्यू दिखता था, और इनफैक्ट अभी और अच्छा वैल्यू दिख रहा है। 30 के आसपास भी हाईएस्ट प्लेसमेंट जा चुका है, क्योंकि ये अक्टूबर का आर्टिकल में कवर कर रहा हूं, बट अभी लेटेस्ट आर्टिकल के फॉर्म में तो नहीं मिल रहा है, बट प्लेसमेंट डेटा के हिसाब से, कॉलेज के प्लेसमेंट के डेटा के हिसाब से 30 के आसपास हाईएस्ट प्लेसमेंट थार्डमल सानी का भी गया है। और ये सब आईटी कंपनीज आईटी सर्विस में आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली एआई। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें टारगेट क्या करना है, किस चीज को टारगेट करना है। इनफैक्ट सिर्फ मैं एक कॉलेज की बात नहीं करा रहा हूं, यहां पर मैंने एसपीआईटी की बात की, यहां पर मैंने वीजेडीआई की बात की, यहां पर मैं केजे सोमैया की बात करने वाला हूं। केजे सोमैया में हाईएस्ट पैकेज 54 का जा चुका था अक्टूबर के महीने में। अगेन ये आपको अगेन आईटी ब्रांच में ही मिलेगा, आईटी रिलेटेड ब्रांच में मिलेगा। प्रोफेसर विक्रांत वाघमेरे जो टीएनपी के वहां पर डिपार्टमेंट में है, उन्होंने खुद यहां पर ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया है कि प्लेसमेंट काफी 2-3 साल से काफी अच्छा हो रहा है इन रिलेटेड टू सीएस, इन रिलेटेड टू एआई डोमेन में। ओके, जैसा इनका वहां पर कहना है। ठीक है, तो दिस इज द हिस्टोरिकल बिल्डिंग विजेटीआई कि जो अंग्रेजों के जमाने का जो है कॉलेज है, और इसके खुद की एक इतिहास है। ये जो है विजेटीआई इंट्रोड्यूस बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन टेक्सटाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। विजेटीआई ने देश को हमेशा वो दिया है जिस चीज की वहां पर जरूरत थी। ओके, इंडिपेंडेंस के पहले महाराष्ट्र में या इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जैसे कपड़े का उत्पादन हो गया। ओके, मैकेनिकल चीज रिलेटेड की जरूरत थी। ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरत थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत थी। तो विजेटीआई जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था, तो उन्होंने ये चालू किया 1940s में, और इंजीनियर्स बने, और इंडिया का जो है पूरा बोलते हैं ना इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, इंजीनियर्स बने और इंजीनियर्स ने इंडिया को डेवलप किया। उसके बाद 1950s में जब ऐसा लगा हमारे गवर्नमेंट को कि भाई विजेटीआई जो पहले स्थापित किया गया था इतना अच्छा इंजीनियर दे रहा है और इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, इंडिया ग्रो हो रहा है, हमें और इंजीनियर्स की जरूरत है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा पूरे इंडिया में जो है ग्रो करेंगे, और उन्होंने तब आईआईटी का फाउंडेशन किया था, जिसमें प्रोफेसर केलकर, प्रोफेसर सेन गुप्ता जो विजेटीआई के प्रोफेसर थे, और विजेटीआई के बहुत सारे एल्यूमिनी ने इस चीज में बोलते हैं ना कंट्रीब्यूट किया, और आईआईटी का फाउंडेशन किया। और स्टार्टिंग में आईआईटीज के जो प्रोफेसर्स थे वो कहीं ना कहीं विजेटीआई के एल्यूमिनी या विजेटीआई से रिलेटेड जो लोग हैं, सीओपी विजेटीआई से रिलेटेड वो लोग यहाँ पर थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के द्वारा जो है विजेटीआई 1940 के पहले का कॉलेज है, बट बाद में उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। ओके, पहले वाइसरॉय नाम हुआ करता था, अभी वीर जीजाबाई के नाम पे स्थापित है। तो विजेटीआई का ये इतिहास है, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। मैं आपको शॉर्ट में बताया, बाकी इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ओके, जो मैं एक वीडियो में तो बिल्कुल कवर नहीं होगा। ओके, तो इंडिया को ग्रो करने में, महाराष्ट्र को ग्रो करने में विजेटीआई का बहुत बड़ा हाथ है, और विजेटीआई के एल्यूमिनीज का। तो ना 1887 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया,
बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंडरटेकिंग बाद में इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा हुआ। ओके, और इससे बहुत सारे इंजीनियर्स बने हुए हैं। इनफैक्ट जितने भी बड़े कंपनी का आप नाम सुनते हैं उनके आप वीपी या जो प्रेसिडेंट होते हैं या हेड पोजीशन पे यहाँ के लोग ही आपको मिलेंगे। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, पहला नाम विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था, अब बाद में इसको रीनेम किया गया 1997 में वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से। तो इसका खुद का एक इतिहास है, हमेशा एनआरएफ में टॉप 100 में रहा है, एनआरएफ में हमेशा टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा है पूरे इंडिया में। ओके, आईआईटीज एनआईटीज को टक्कर देता है भाई। ओके, आईआईटीज के लेवल का प्लेसमेंट देता है, समझ में आ रहा है। ओके, बट उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है। आपका कट ऑफ देखो 99.95 कंप्यूटर, आईटी 99.89 जिसकी मैं जाने की बात कर रहा हूँ। ओके, वो ये कट ऑफ्स है, ये कट ऑफ्स लाने के लिए आपको 150 160 स्कोर करना पड़ता है, तब जाके आपका ये स्कोर आता है। ये स्कोर आएगा तब वो प्लेसमेंट आएगा जो आपको मैंने दिखाया, ठीक है। और आपका नाम ओके पेपर्स में, आर्टिकल्स में, हर जगह स्पेसिफाई किया जाएगा और आपकी करियर पूरी सेट हो जाएगी। बट उसके लिए अगेन ये कॉलेज में जाना पड़ेगा। फीस 86,000 के आसपास है पर ईयर, 4 ईयर की इंजीनियरिंग डिग्री होती है। एवरेज पैकेज यहाँ पर आपको 13 दिखेगा, क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल, प्रोडक्शन, मैकेनिकल इसमें प्लेसमेंट नहीं होता है, तो उसके वजह से ओवरऑल गिर जाता है। वेयरएज यहाँ पर ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये 23-24 का डेटा है। इसके बाद 24-25 में भी ये जो है 57 का ये मेंटेन था, 57 to 60 का हाईएस्ट पैकेज मेंटेन है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं वही बता रहा था कि ब्रांच वाइज जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो ब्रांच वाइज अगर सीएस आईटी का देखोगे तो सीएस का 20 का एवरेज है, 20 लाख का एवरेज पैकेज है, 20 लाख का एवरेज पैकेज है। आईटी का यहां पर आप देख सकते हो 17.38, 18 से 20 लाख का एवरेज पैकेज है। मैं हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं कर रहा हूं, एवरेज पैकेज की मैं बात कर रहा हूं। वह एवरेज इतना आप निकल सकते हो। वेयरएज हाईएस्ट टेक ब्रांच की बात कर रहा हूं, ऑफकोर्स हाईएस्ट की हम लोग बात करें 57 to 60 का है, और वो एक जन को नहीं 3-4 जन को मिलता है। पिछले साल भी 52 3 जन को मिला था, 57 एक जन को मिला था, और 48 समथिंग कुछ 3-4 जन को मिला था। ओके, ये जैसे टॉप कंपनीज आते भाई, मॉर्गन स्टैनली, ओके, ट्रेसलिंग, सैप, ओरेकल, ओके, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, डेलॉयट, पीडब्ल्यूजी, ओके, पीवीसी, पीडब्ल्यूसी, ऐसे टॉप कंपनीज है। नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज आते हैं यहाँ पर भाई, क्या बोल रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट सबसे बेस्ट कंपनी है, याद रखो इंटरनेशनल लेवल में। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, बार्कले हो गया, ये सब जो है इंटरनेशनल कंपनीज है जहां को आपको टारगेट करना चाहिए। देखो यहाँ पर प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर बीटेक आईटी देखो यहाँ पर दिख रहा है हाईएस्ट पैकेज 57 का आपको हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर कंप्यूटर में दिख रहा होगा। बाकी हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हो, ठीक है। पूरा डेटा एकदम वीजेटीआई के वेबसाइट से लिया गया है, वीजेटीआई के डिपार्टमेंट से लिया गया है, ठीक है। ओके, ये कुछ पहले के डेटास थे भाई, 18-19 में क्या हाल था, ओके, क्या क्या पैकेजेस गए थे। जैसे मैंने बोला मॉर्गन स्टैनली, वीजा, याहू जापान, ये सब नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज है, ये सब पैकेज दिए। एप्पल ने भी पैकेज दिया है 64 का, ठीक है, 21-22 में। ये कुछ और डेटाज है, पहले सीएस ब्रांच का था, ये आईटी ब्रांच का है, ठीक है। अमेजॉन 44, गूगल 58, ओके, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया 39, आप देख सकते हो काफी अच्छे अच्छे फिगर्स है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके, एवरेज पैकेज आप यहाँ पर देख सकते हो कहीं ना कहीं 20 के आसपास है, ओके। सीएस का वैसे ही आईटी का है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि भाई इंटर्नशिप जो होता है, इंटर्नशिप मतलब क्या होता है आपको पता होगा, ओके, कि भाई प्लेसमेंट अपन फाइनल ईयर में लेते हैं, उसके पहले 3rd ईयर में हम इंटर्नशिप लेते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप का पीपीओ भी मिलता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। इंटर्नशिप में आप काम कर रहे हो, कंपनी को काम अच्छा लगा, आपको प्लेसमेंट ही दे दिया डायरेक्ट, अच्छा खासा पैकेज। तो इंटर्नशिप भी जून 2024 की आर्टिकल है, 5.9 लाख पर मंथ का इंटर्नशिप, 6 लाख का पर मंथ इंटर्नशिप है भाई। 12 6 जा कितना हो गया, 6 छोड़ो आप 5 भी पकड़ो, 12 5 जा कितना हो गया, 60 का पैकेज स्टूडेंट को मिल सकता है अगर इसने जो इंटर्नशिप में अच्छा काम किया तो, ठीक है। वीजेटीआई टैलेंट साइन अगेन जो मैं जिसकी बात कर रहा था 72.3, ओके, 54 पॉइंट गूगल, 54 से गूगल से मिला है। ये अभी का लेटेस्ट डेटा अक्टूबर 29-25 का एकदम लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डेटा बता रहा हूँ। ये उनके वेबसाइट पे भी पब्लिश्ड है और न्यूज में भी पब्लिश्ड है, ठीक है। ये हॉस्टल के कुछ फीस है। तो मेन मुद्दा क्या है कि हमें यहां पर आना है, हमें यहां पर आना है भाई। तो आपको टारगेट जो है 160 का रखना पड़ेगा सेकेंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं 150, ओके, 160 प्लस जा सकता है सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा ज्यादा होता है, बोल सकते हैं ना जो है अपना कंपटीशन। आपको ये सब जरा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको चीजें सब एकदम क्लियर हो गई रहेंगी कि हमें क्या टारगेट करना है, किस तरह से चलना है। और काफी अच्छा हम लोग ने
स्ट्रैटेजी लेक्चर भी दिया था मैंने खुद, जो है लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी लेक्चर, फिर दिनेश सर ने भी स्ट्रैटेजी लेक्चर लिया है, उसे फॉलो करे और टॉप से टॉप स्कोर लाने की कोशिश करे, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि नहीं जेई और आईआईटी करेंगे तो ही होगा, नहीं, सीटी से भी होगा। सीटी में भी हमारे पास ऐसे टॉप कॉलेज, टॉप प्लेसमेंट वाले कॉलेज है। ओके, एकलव्य सीरीज चल रहा है, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा बेस्ट बुक जो है आपको पता होना चाहिए, पीवाईक्यू का बेस्ट बुक eklavyapublication.com पे अवेलेबल है। ब्रह्मास्त्र सीटी चैंपियन 3 साल का पीवाईक्यू है, और वैसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, वैसे ही आते हैं। लास्ट 3 ईयर का पीवाईक्यू टाइम भी बहुत कम, ये कर सकते हैं। ये पीसीएम का है, ये पीसीबी का है। ऑर्डर करो 24 आवर में, इसका ऑनलाइन एक्सेस भी मिल जाता है, और साथ ही में बुक भी आ जाता है 4-5 दिन में, ठीक है। साथ ही में हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, डेली 1.5 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का डेली दिनेश सर का हो रहा है। यहाँ पर क्रैश कोर्स प्रो प्लस भी है, ठीक है, जिसमें डीपीपी है, लाइव लेक्चर है, टेस्ट है, पीवाईक्यू है, सब कुछ है बैच के अंदर। मात्र 800 रुपए का बैच है, आप बिल्कुल ले सकते हो दिनेश सर ऐप पर जाके, ठीक है। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर पे भी आप बात कर सकते हो। ये हमारे क्रैश कोर्स का टाइम टेबल चल रहा है अभी, आपको अगर पता नहीं होगा तो, तीनों ऐप का। ओके, इसके अलावा कोई आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप गाइडेंस के लिए भी कॉल कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड भी कॉल कर सकते हैं, बुक से रिलेटेड भी, कुछ भी रहेगा, सीटी से ओरिएंटेड कुछ भी रहेगा। बिकॉज सीटी के लिए एक ही टीम बेस्ट है भाई, दिनेश सर की टीम, A to Z डिटेल नॉलेज और एकदम एक्सपीरियंस वाली, जो काफी सालों से, 6 साल से आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है एकलव्य में, आपको पता ही होगा, एकलव्य बैच आपके सीनियर ने बताया रहेगा। तो ये आप जो है सीओईपी का भी मैं आपको बता दूं भाई, सीओईपी का भी 87 का आईएएस पैकेज गया हुआ है, ठीक है। पिछले 2 साल से काफी अच्छे अच्छे पैकेजेस हमें दिख रहे हैं सीओईपी में भी। और ये हमारा दिनेश सर काउंसलिंग चैनल है, ये भी आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर सीआरआर चेक करके एक फोल्डर मिलेगा, वहां पर हर एक कॉलेज का काफी अच्छे में डिटेल वगैरह बताया गया है, वो आपको देखना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए, और टॉप कॉलेज में जाने की पूरी एकदम शिद्दत से कोशिश करनी चाहिए। ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट।